औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं स्किन की एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म की डिज़ीज़ जिसको हम एक्जिमा कहते हैं। एक्जिमा असल में स्किन की किसी भी जगह पर हो सकता है, आपके जहाँ पे ये बालों का एंड होता है गर्दन पे, तो उस जगह पर अक्सर देखा होगा आपने कि जिसको बार्बर इच के नाम से भी जाना जाता है, हजाम की इन्फेक्शन भी कहा जाता है उसको। तो ये जो होता है ये एक्जिमा गर्दन के पीछे होता है और ये भी बड़ा तकलीफ दे होता है और ये गर्दन पूरी भर जाती है दानों के साथ भी, और स्किन जो है वहाँ से कट फट जाती है, वहाँ से खून भी निकलता है। इसी तरीके से कानों के पीछे जो है वो एक्जिमा हो जाता है और इस एक्जिमा में से पीप निकलती है और कानों के पीछे कट लग जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे कोई कान को जो है वो बाकायदा आरी से काट रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है कान लगता है कि कुछ देर के बाद जिस्म से अलहदा हो जाएगा। इस तरह की कैफियत और अक्सर बच्चों में ये पाया जाता है। और एक्जिमा जिस्म के किसी भी हिस्से पर हो सकता है, जॉइंट पे हो सकता है, पाँव पे हो सकता है, आपके ख़ास तौर पर वो एरियाज़ जो फोल्डिंग एरियाज़ होते हैं जहाँ पे अक्सर जो है स्किन जुड़ी हुई होती है, ब्रेस्ट के नीचे है, कोई ऐसी जो हमारे नेवल एरिया में है, तो जेनिटल पार्ट्स पे है, और चेहरे पे तो ख़ास तौर पर बहुत बुरा भी लगता है। और अक्सर ये चेहरे पर एक्जिमा हो जाए तो उसका फौरी तौर पर इलाज करवाना चाहिए, वरना यह है कि वो पूरी स्किन को ख़राब कर देता है चेहरे की को। तो एक्जिमा असल में एक जल्द की बीमारी है और जल्द हमारी जो है वो पूरे बॉडी को ढांपे हुए है और जल्द हमारा एक बॉडी गार्ड का काम करती है या एक पूरी बॉडी की हिफाजत का काम करती है, और जल्द हमारी जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है। और जल्द के जो अमराज होते हैं वो कुछ देर के बाद ख़त्म होते हैं। अगर कोई मर्ज़ लग जाता है तो उसको कुछ टाइम लगता है बाज़ औक़ात उसको ठीक होने में, तो आपको इस बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। बहरहाल एक्जिमा काबिल इलाज है, होम्योपैथी की अद्वियात के ज़रिए अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर दी जाएँ तो इसका इलाज किया जा सकता है। होम्योपैथी में एक्जिमा की अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे सल्फ़र है उसको अपनी अलामत के मुताबिक दिया जाए, जिसमें ख़ारिश और गर्मी जो है ख़ास तौर पर पाई जाती है। इसी तरह से सुरानियम है, ये भी होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है जो ख़ारिश के लिए और एक्जिमा के लिए इस्तेमाल होती है। ग्रेफाइट्स है, ग्रेफाइट्स के अंदर खुश्क एक्जिमा भी पाया जाता है और नमदार एक्जिमा भी पाया जाता है, जिसमें अगर उसमें से कोई पीप निकलती है तो वो इंतहाई लेसदार होती है, शहद की तरह होती है, थिक होती है। और अगर वो ड्राई है एक्जिमा ग्रेफाइट्स का, यानी ग्रेफाइट्स की अलामत हैं उसमें, तो वो खुश्क होता है, उसमें कट आए होते हैं, तो ऐसी किस्म के एक्जिमा में ये बड़ा अच्छा काम करती है। इसके अलावा स्किन की बहुत सारी जो अलामत हैं उसमें हम हाइड्रोक्टाइल को इस्तेमाल सकते हैं। हाइड्रोक्टाइल में बहुत सारे एक्जिमा का इलाज मौजूद है। इसी तरीके से बर्बेरस एक्फोलियम स्किन की बहुत बादशाह मेडिसिन है, हर किस्म के एक्जिमा में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फैगोनिया जो हमारा जल्द के अंदर जितने भी किस्म की एलाइशियाँ होती हैं उनको साफ़ करने में बड़ा अच्छा काम करती है। इसी तरीके से एकिनेशिया ब्लड के अंदर जितनी भी टॉक्सिक मादे होते हैं जो स्किन को ख़राब करते हैं वो बड़ा अच्छा उसमें ये काम करती है। मज़ेरियम ख़ास तौर पर पिपड़ी जम जाती है, खरिंड जम जाता है, ख़ास तौर पर चेहरे सर के ऊपर एक मोटी तह जमी होती है, नीचे पीप होती है और ऊपर खरिंड होता है, तो इस तरह के एक्जिमा में ये बड़ा अच्छा काम करती है। मज़ेरियम से इसका इलाज किया जा सकता है। होम्योपैथी में अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर मेडिसिन दी जाएँ तो एक्जिमा का इलाज मौजूद है। एक्जिमा आमतौर पर मुख्तलिफ़ किस्म की माहौलियाती असरात की वजह से भी होता है। फैक्ट्रियों का धुआं है, आलूदगी है, स्मोकिंग है, और इसके अलावा अल्कोहलिज़म है, और जो न्यूट्रिशन है हमारी जो खुराक है उसका मुतवाज़न खुराक का ना खाना, पानी का कम पीना, ये इसके ट्रिगर्स हैं। इसके अलावा केमिकल वाली मुख्तलिफ़ जॉब्स जो हैं जिनके अंदर हाथों को केमिकल लगता है उसकी वजह से भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद जो पसीना आता है
और उस पसीने का जो ढकी हुई जगह होती हैं वहाँ पे वो पसीना लगा रहता है, उसकी वजह से रैशेज़ हो जाते हैं और उसकी वजह से भी ये एक्जिमा हो जाता है। और बाज़ बच्चे जो है उनके मुंह में से राल निकलती है, राल टपकती है, और उस राल को जब वो अपने हाथों से लगाकर किसी जिस्म के दूसरे हिस्से पर लगती है तो वहाँ पे खराश होती है, और उस खराश में बाज़ औक़ात जो है स्किन हमारी डैमेज हो जाती है, उससे एक्जिमा हो जाता है। बाज़ औक़ात स्किन जल जाती है, जलने के बाद एक्जिमा हो जाता है। या बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई ज़ख़म आ जाता है जिल्द पर और उसके बाद में वो ठीक तो हो जाता है लेकिन वहाँ पे ख़ारिश होती है और वहाँ पे एक्जिमा बन जाता है। और बाज़ औक़ात हम कुछ इस तरह की मेडिसिन खाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टीरॉइड्स हैं या कोई दीगर अद्वियात हैं, तो उनके बाद हमारी स्किन जो है उसको भी नुकसान पहुंचता है, तो उसके एक्जिमा हो जाता है। बहुत ज़्यादा धूप में चलने से या बहुत ज़्यादा खुश्क मौसम में, सर्दियों में एक्जिमा की अलामत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रिगर्स हैं और जिनकी वजह से जो एक्जिमा हो सकता है, तो आपको इनसे भी परहेज़ करनी चाहिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए और मतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए, और इसके अलावा चटपटी चीज़ें कम से कम खानी चाहिए। और एक्जिमा अगर वाक़या हो गया है, यानी आपको वाक़तन एक्जिमा हो गया है, तो उसमें आप मीठे को कम कर दें, नॉर्मल खाएं, ज़्यादा ना खाएं, और इसके साथ साथ चटपटी चीज़ें कम से कम खाएं, और ऐसी चीज़ें जिनकी तासीर गर्म है उनको भी कम लें, और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, वॉक करें, और अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। स्ट्रेस और एंजाइटी भी ट्रिगर में आते हैं, वो भी, उनसे भी बचने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना होम्योपैथी के ज़रिए से इलाज करवाएं ताकि आपका एक्जिमा ख़त्म हो सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।